चलिए तो समझते हैं त्रिभुज का ये भुजाओं के आधार पे और कोण के आधार पे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि त्रिभुज जो है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज क्या कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। जैसे एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज, बाहु मतलब क्या होता है? भुजा यानी रेखा। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा यानी रेखा। तो इसके शब्दों से ही पता चलता है हमको कि समबाहु मतलब सम माने समान, बाहु माने भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु यानी कि जिसका दो भुजा आपस में समान हो, कोई भी दो भुजा। जैसे इसमें देख पाते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज यानी कि ये तीनों भुजा, ये और ये भुजा, जो तीनों भुजा आपस में क्या है? समान है। ये हो गया समबाहु त्रिभुज का उदाहरण। एग्जाम्पल हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। आप देख पा रहे हैं कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है? समान है कि नहीं? तो ये अलग है। तो यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है कि ये भुजा आप कोई भी त्रिभुज का कोई भी दो भुजा यदि आपस में समान हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और ये विषमबाहु, तो इसमें देख रहे हैं ये भुजा अलग साइज का, ये अलग है, ये अलग है, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। इसमें तीन बिंदा, एक अलग, ये दो से अलग कर दिए तीन। तो देख पा रहे हैं कि इसमें विषमबाहु जो त्रिभुज है वो तीनों भुजा क्या है? अलग। विषम माने भिन्न, अलग, जो कि तीनों का अलग है, तीनों का तीनों ही बिल्कुल अलग है, तो वो हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो यानी कि भुजा के आधार पे जब भी आपसे सवाल करे कि त्रिभुज कितने होते हैं तो बाहु, बाहु माने भुजा, तो हर चीज में मेंशन होगा बाहु, भुजा है। ठीक है ना। और अगर हम आ जाते हैं कोण के आधार पे, तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज जो है तीन प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एक समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और एक अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि जिसका कोई एक भुजा 90 डिग्री का हो। तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ जो है ये एक भुजा 90 डिग्री का, ये सिंबल है, ये 90 डिग्री का, सॉरी भुजा नहीं कोण। तो कोई भी एक कोण, जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री का बने तो वो हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा वो। ठीक है ना। और न्यून कोण त्रिभुज, न्यून मतलब छोटा, न्यून मतलब छोटा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। जैसे कि हमने यहाँ पे एक कोण दिखाया है, एक 50 डिग्री का, एक 60, एक 70, क्योंकि टोटल का सम कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का सम हो जाता है आपका 180। तो 50, 60 और 70, तो यानी कि तीनों का तीनों देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये न्यून कोण, न्यून माने छोटा ही, तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। अब तीसरा आ जाता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज मतलब अधिक मतलब ज्यादा, जानते ही है, तो इसका जो होता है वो 90 डिग्री से ही होता है तुलना। तो यानी कि अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक भुजा 90 डिग्री से अबव हो, ज्यादा हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मैंने इसको दिखाया कि ये 120 डिग्री का बना है, तो कुछ भी हो सकता है, 110 हो सकता है, 105 हो सकता है, 90 से अबव 95 हो सकता है। क्लियर है। तो कोई भी कोण यदि 90 डिग्री से ज्यादा है, कोई भी एक कोण, तो वो त्रिभुज आ जाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज में। और यदि 90 डिग्री से सभी भुजा कम है, सभी कोण कम है, तो वो हो जाएगा न्यून कोण। और कोई भी एक कोण यदि 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग एक बार फिर से एनालाइज कर लेते हैं। त्रिभुज जो होती है वो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, और त्रिभुज का तीन शीर्ष, तीन भुजा और तीन कोण होता है। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार यदि हम बात करेंगे त्रिभुज ये भुजा के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज भुजा के आधार पे भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा हो गया विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसके सभी बाहु यानी सभी भुजा समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसका दो भुजा, कोई भी दो भुजा बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम कोण की बात करेंगे, त्रिभुज कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के ही होते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें कोण आ जाएगा सब में। न्यून समकोण त्रिभुज यानी कि जिसका 90 डिग्री का कोई भी एक भुजा 90 कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और जिसका सभी कोण यदि 90 डिग्री से कम हो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। और जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो, तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। और यदि कुछ कमी हो या कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। तो हम फाइनली जाते जाते ये बता दें कि यदि
हमको याद रखने के लिए कंफ्यूजन बहुत हो जाते हैं कि भुजा के आधार पे कभी ये वाला नाम मेंशन कर देते हैं और कभी ये वाला। भुजा का पूछते हैं तो कौन वाला, सम कोण न्यून कोण कर देते हैं, और कौन वाला पूछते हैं तो भुजा वाला। तो इसमें इसका एक ट्रिक समझ लीजिए, जब भी भुजा से रिलेटेड आपको पूछेगा तो बाहु वाला आएगा सब, और कोण वाला अगर वो बाहु वाला भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, जब भी कोण वाला बात आएगा तो समकोण, सभी में कोण आएगा, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, सब में कोण आ रहा, अधिक कोण त्रिभुज, यानी कोण से रिलेटेड होगा सभी में कोण आएगा, भुजा से रिलेटेड होगा सभी में भुजा भुजा आएगा, यानी समबाहु आएगा, जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर है? तो उसमें भुजा से बाहु में आएगा सभी में, और कोण से रिलेटेड होगा तो कोण आएगा। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे।